श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। उपासना संत में ही लीलामृत वैराग्य कांड प्रेषित द्वितीय सोपान पत्रिक युगल वस्त्र के तेल की ते आपने रखी फिर आए खोय टिकट संयोग बस आपने दोनों मित्रों के नाम एक पत्र लिखकर भेज दिया। वहाँ सारी वस्तुएं तेल में बनी देख आपके आने की सारी व्यवस्था लौट आए। खास तौर से वहीं संयोगवश आपका टिकट भी खो गया। अब क्या उपाय किया जाए? चढ़े लोह पथयान पर बिना टिकट गुरुदेव मुनि पहल जा घाट पर वारियान चढ़ी गए। आपको बिना टिकट के ही ट्रेन पर सवार होना पड़ा। फिर पहले जा घाट पर स्टीमर में चढ़ गए। सरिता पार गए जब टिकट मांगी उन दोनों मित्रों ने रास्ते का खर्च भेज दिया। तब आप प्रसन्न होकर सकल बाबा साहब के पास गए। वहाँ जब नदी पार हो गए तब टिकट कलेक्टर ने आपसे टिकट मांगा और फिर प्रस्थान हेतु आदेश मांगा। सोनपुर में टिकट खोया था। आपने सारी कथा उनसे सुना दी। आने 15 पावल तज हृदय मुदित जनक अब पैसे रहतीन पहा तदपि न हृदय मलाई पर उस पत्थर हृदय ने 15.25 आने पैसे लेकर ही आपको जाने दिया। अब पास में मात्र 3 पैसे रह गए हैं। फिर भी आपकी छवि मंद नहीं बाबा हुई। साहब ने आपको हृदय से लगाकर आदेश प्रदान करते हुए कहा, आप अपने पिता के स्थान पर आनंद पूर्वक जाओ। वहाँ घर में ही भजन सत्संग करते रहना और सदा प्रसन्न चित्त रहना। वहाँ से आप रेल द्वारा डुमराव स्टेशन आ गए। यहाँ डुमराव महाराज के तालाब में शरीर की गर्मी शांत करने हेतु प्रवेश कर जी भर स्नान किया। दुख बसते एक देखी निमज्जत वचन चलते सट छकर रमित आसे नाने भक्तों के दुख को हरण करने वाले गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए आप मुरादाबाद स्टेशन पर आए तथा वहां से रेलगाड़ी पर चढ़कर अनारी साधु निवास करता था और 18 घंटे में स्नान करते देख बोला, स्नान तो बहुत आनंद के साथ कर रहे हो, परंतु स्नान के बाद भोजन का आपने क्या प्रबंध किया है? अर्थात स्नानोपरांत क्या खाओगे? हेमंत माघ करीम जन आवहु तत्काल प्रिय जन यहाँ बटत निज असन कृपाला वीर तहाँ जाई सुहाई जन ले आवहु। सन 1910 ईस्वी उत्तम हेमंत ऋतु और माघ का सुंदर महीना था। वहाँ आपके एक प्रेमी जन रहते थे। स्नान करके जल्दी आ जाओ और यहाँ के कृपालु महाराज नित्य सदा व्रत बांटते हैं। जाकर वहाँ से भोजन ले लो। जाकर वहाँ से भोजन ले आओ और भरपेट भोजन खाकर हृदय को शांत करना। आप कहे ही सनिया गृह नहीं चिंता भोजन हितता करीम जन आपने उनके घर के लिए प्रस्थान किया। आपको देखकर उनका हृदय शीतल हो गया। कुशलोपरांत वे आपको अपने घर ले आए। वहाँ उन्होंने आपका बहुत तरह से आदर सत्कार किया। महाराज से यह बात कही कि आप मेरे भोजन की चिंता नहीं करें, मैं स्नानोपरांत कुछ खाकर भूख मिटा लूंगा
और तब गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करूंगा। सुपावन करी मज्जन देखी ताप जाई, मल मन दाशा द्वय कर लई मुढ़िया कछु खाई। जब दरिया स्थल वहाँ आपने 1 महीने तक रहकर मानव को अत्यंत पवित्र बना देने वाला सत्संग स्वाभाविक रूप से किया। तदुपरांत आपने महावीर जी को आपने शुद्ध मन वाला सेवक दुकानदार से 2 पैसे करने की खरीद कर खा ली। बतला दी। शेष 1 पैसा जो बचा उसके लिए सोचा, जब मैं दरिया साहब की समाधि पर जाऊंगा तो इसे रखकर प्रणाम करूंगा। तहाँ सोधरी कंधा तल द्वादशमी रहे नियराई, भाद्र मास पथ पंक अपारा गृह की मार्ग बाबा देवी साहब का एक शिष्य रहता था। उनका पुत्र विवेक से धरकंधा कुटी 12 मील की दूरी किसी पर दूसरे थी। संप्रदाय भाद्र के गुरु का से महीना दीक्षा था। ले रखी थी। रास्ते में अपार कीचड़ था और जल के अजस्र प्रवाह से के लिए अनेकों धाराएं समय फूट पधारे निकली हुए थी। थे। करी सब पार मिले तहाँ विश्राम करन थल लागा, तहवाए निज मनुज चलिया तन देखी आप शुभ वचन सुनाए। सभी जल स्रोतों को पार करने पर रास्ते में आपको एक बगीचा मिला। वहाँ आप जमीन पर ही लेटकर विश्राम करने लगे। उन्होंने योग का रहस्य भी कुछ पाया हुआ था। एक सज्जन आए ऐसा और भी आपको सुनने में जमीन पर आया ही सोया हुआ कि देख सुंदर वे वचन अपने बोले। वृद्ध शरीर को छोड़कर कवन किसी सुथल तरुण प्रभु शरीर में प्रविष्ट होकर सब जगह भ्रमण किया करते हैं। गए तहाँ चकित हो तू सुनी दशा विचारे, मही पर सुजन परे के ही है तू, निकट बाग भगति ग्राम बसे तू। हे प्रभु, आप यहाँ किस जगह से पधारे हैं? आपकी इस दशा को विचार कर मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। हे सुजान, आप किस कारण धरती पर लेटे हुए हैं? यहाँ बगीचे के निकट ही एक गांव बसा हुआ है। बड़ा आदर किया। आपने उनके अंदर यौगिक शक्ति एवं भगवत भक्ति का प्रत्यक्ष लक्षण पाया। आप वचन मोर यह मान लई गए ग्राम ते सुनी बाता, भवन एक तहाँ दीख सुहाता। वहाँ जाकर आप विश्राम कीजिए। मेरी इस बात को कृपा करके मान लीजिए। आप उनकी बातों को सुनकर निर्दिष्ट ग्राम में चले गए। कुछ लोगों ने वहाँ एक सुंदर भवन दिखाई दिया। उनसे इस प्रकार कहा, महाराज जी ये कहते हैं कि शरीर के अंदर सूर्य, चंद्र, तारे, बिजली, दीपक, रजनी और पावक के प्रकाश दर्शित होते हैं। मन किए जलज सहस्त्र प्रथम सरसो दो जन राज, जाई आपते मन निकट विराज। विपुल भगवती स्थान जानकर आप रात्रि विश्राम हेतु वहां चले गए। वर्णित स्थल पर 2 व्यक्ति पहले से ही उपस्थित थे। आप उन्हीं के पास जाकर विराजमान हो गए। 3 माह 1 वयस रजनी उतरे,
विप्रतनय तह सूते निरखी आप दो मान सरोवर में सहस्त्र दल कमल शोभायमान होते हैं और वहाँ की मणिमय सीढ़ियों को देखकर मन मोहित हो जाता है। वर्णित सरोवर में उन दोनों में से हंस एक आनंद वयोवृद्ध विनोद क्षत्रिय करते थे हैं। क्या और ये दूसरे महात्मा ब्राह्मण सत्य कुमार कहते थे हैं? जो लेटे हुए कहते थे। हैं आपको कि बहुत देखकर तरह की ध्वनियां दोनों भी उठकर बैठ 10वें गए। द्वार के फिर सूक्ष्म वृद्ध गुफा क्षत्रिय में बाबू मार्ग ने के अंदर चैतन्य सुनाई होकर देती आपसे है। पूछा बिना सो शंक आयहु महाराज कहवा जान हेत मन साजा रजनी जानी नादा होत भोर धर कंध्वनि जमावादा। हे महाराज, वीणा आप अभी शंख कहाँ से घंटा आ रहे हैं सहनाई और यहाँ से कहाँ जाने का विचार है? साथ गुंजार आपने करते कहा, हैं। मैं रात्रि काल भेरी जानकर यहाँ आया नफीरी हूँ बादल का और विश्राम कर आश्चर्यमय रंकार दरिया एवं साहब की सोहम की कुटी ध्वनियां धरकंधा चला जाऊंगा। ताले मृदंग सुनत वचन द्विज बाल कहंता जलधि घोष यहाँ कवन प्रभु दुनि व्यसन दिवंता रंभा एहि तेजा नुपुर झनकार भाई अरु बहु जे तब असन शयन करवाई। मृदंग की यह ताल सुनकर पखावज ब्राह्मण की कुमार ने बोल, कहा, समुद्र यहाँ गर्जन पर आपको कौन बंसी की भोजन सुहावनी कराएगा? ध्वनि इसीलिए रंभा आप पग गांव के में नुपुर किसी की के दरवाजे झनकार पर चले और भी जाइए बहुत जो प्रकार की आपके लिए अनहद अच्छी ध्वनियां तरह से भोजन और अंदर शयन में की सुनाई व्यवस्था कर पड़ती दे। है। सुनियस वचन भद्र जन बोलना कवन हेत अस्वानी खोजना एहि कहत शन देहु यही ठाम भाई असन वसन यह सब दहहि सब राम गाई। ब्राह्मण कुमार की ऐसी बातें सुनकर क्षत्रिय कुलोद्भव भद्र पुरुष ने कहा, क्यों तुम ऐसा वचन मुंह से निकालते हो? इन्हें इसी जगह पर रहने दो। भोजन आदि का सारा प्रबंध परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। ते पुनिया उक्त महात्मा जी ने सुनकर यह वचन कहा, यह साधु सब सत्य सत्य कहता है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है सो सब संतों के विचारों के अनुकूल है। इन सब बातों का समस्त वेद पुराणों ने गायन किया है। पुनः उन्होंने शास्त्रानुकूल दृष्टांत सुना कर सबके हृदय के अज्ञान संशयों को नष्ट कर दिया। पुनः उस सज्जन पुरुष ने आपसे कहा, हे महाराज, आप इसी जगह पर कुछ काल विश्राम करें। मैं तुरंत नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यहाँ आता हूँ, फिर आपकी सारी व्यवस्था करूँगा। निज कर्म सब निवृत्त कर पुनि आप सब निज द्वार आए मुदित मन सुजन सहज बने दृढ़ गजवार अस्थि बंधे देखो तहाँ तनय तिनके थे बने धन धाम से परिपूर सज्जन निःसृत कहे विशिष्ट ज्ञान को श्रवण लागे कर घने अंतःकरण में वे अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो पुनः आपको साथ लेकर प्रसन्न मन अपने दरवाजे पर आए। विनय निवेदित आपने द्वार पर एक हाथी बंधा हुआ महावीर देखा जी के गृह और पधारने वहाँ हेतु उनके दो पुत्र सेवा के लिए तत्पर थे। आपके कपट उक्त रहित भद्र आग्रह पुरुष को का पक्का सुनकर मकान वे धन्य साधु धान्य से संपन्न तनिक था। भी विलंब किए श्री बिना सतगुरु चलने के लिए महाराज तैयार हो की गए। जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।